हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे की जो पुराना तो है पर हर किसी को नज़र में रहता था। साल था 1950 का दशक, जब बॉलीवुड में गुरुदत्त का नाम रोशनी की तरह चमक रहा था। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक विज़नरी डायरेक्टर भी थे। इसी दौरान फिल्म सीआईडी की शूटिंग के सेट पर एक नई, शांत और सौम्य लड़की ने एंट्री ली। वहीदा रहमान। हैदराबाद के रहने वाली वहीदा की आँखों में गहराई थी और चाल में शर्म। गुरुदत्त की नज़रें बस एक बार उस पर पड़ी और फिर कुछ तो था जो अंदर तक हिल गया। गुरुदत्त ने वहीदा को फिल्म सीआईडी में मौका दिया, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उसे स्क्रीन पर अलग तरह से पेश करना चाहते थे, एक देवी की तरह, एक प्रेरणा की तरह। धीरे धीरे फिल्मी रिश्ते एक गहरे लगाव में बदलने लगे। शब्दों में ज़्यादा खामोशियों ने दोनों के बीच एक अलग ही बंधन बना दिया था। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं थी। गुरुदत्त पहले से शादीशुदा थे, गीता दत्त से। गीता भी एक सफल गायिका थीं, लेकिन उनके रिश्ते में अब दूरियां आने लगीं। गुरुदत्त का झुकाव वहीदा की तरफ साफ नज़र आने लगा और इसी से शुरू हुआ दर्द का सिलसिला। 3 जिंदगियों में उलझन का दौर। वहीदा कभी भी किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थीं। वो जानती थीं कि गुरुदत्त शादीशुदा हैं और उनका परिवार है, लेकिन जब प्यार होता है तो वो तर्क नहीं देखता, सिर्फ भावना देखता है। वहीदा ने खुद को दूर करना चाहा, लेकिन गुरुदत्त उन्हें अपने जीवन से जाने देना नहीं चाहते थे। गीता दत्त को जब गुरुदत्त और वहीदा के रिश्ते की भनक लगी तो उनके दिल में जहर भर गया। उन्होंने अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की, गाने तक छोड़ दिए, घर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन अब गुरुदत्त का मन भटक चुका था। इस बीच वहीदा रहमान का करियर भी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, जो गीता को और चुभने लगा। गुरुदत्त और वहीदा ने साथ में प्यासा, कागज़ के फूल और 14वीं का चांद जैसी फिल्में की। हर फिल्म में इश्क की झलक दिखती थी, लेकिन पर्दे के पीछे दिलों में उलझने, दुनिया का डर और समाज का ताना बाना हावी था। फिल्में सुपरहिट हो रही थीं, लेकिन तीनों जिंदगियां बिखरती जा रही थीं। एक दिन वहीदा ने हिम्मत करके गुरुदत्त से दूरी बना ली। उन्हें एहसास हुआ कि ये प्यार
किसी का भला नहीं कर सकता। उन्होंने खुद को पीछे खींच लिया, फिल्मों से भी थोड़ा किनारा कर लिया। गुरुदत्त भी टूट चुके थे। वो चाहते थे वहीदा को वापस, पर अब देर हो चुकी थी। गुरुदत्त अब अकेले रहने लगे। वो अपनी उदासी को छिपाने के लिए शराब का सहारा लेते, रातों में जागते, पुराने खत पढ़ते, वहीदा की तस्वीरें देखते। वो गीता दत्त से भी पूरी तरह दूर हो चुके थे और शायद अब खुद से भी दूरी बनाने लगे। 10 अक्टूबर 1964 गुरुदत्त का मृत शरीर उनके घर में मिला। शराब, नींद की गोलियों का मिला जुला असर। कोई कहता है ये हादसा था, कोई कहता आत्महत्या, पर सच्चाई ये कि वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके थे। न गीता उनके पास थी और ना ही वहीदा। शायद यही अकेलापन उन्हें निगल गया। गुरुदत्त की मौत के बाद वहीदा ने कभी इस रिश्ते पर कुछ भी नहीं कहा। वो चुप रहीं हमेशा, लेकिन उनकी आँखों में जो दर्द है वो सब कह जाता। एक महान कलाकार चला गया और उसके साथ एक मोहब्बत अधूरी रह गई। क्या मोहब्बत हमेशा पूरी होनी चाहिए? क्या वहीदा ने सही किया? क्या गुरुदत्त की उदासी को कोई समझ पाया? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उस हकीकत का एक छोटा सा आईना है जो पर्दे के पीछे छिपी रही। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई सच्ची और अनसुनी कहानी सुनी है या जानना चाहते हैं और ऐसे दिल को छू ले जाने वाले और भी किस्से, तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि अगली बार जब हम किसी और भूली बिसरी सच्चाई को ज़ुबान देंगे, आप सबसे पहले सुन सकें। क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हमारी यादें हैं, हमारी विरासत। धन्यवाद।